नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। दरवाजे की घंटी बजी। प्रातःकाल के दैनिक कार्यों में व्यस्त सौम्या ने अपने बेतरतीबी से बिखरे बालों को रबर बैंड से बांधा और दरवाजा खोल दिया। एक अत्यंत साधारण कुर्ता पैजामा पहने हुए ग्रामीण सा व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा था। सौम्या ने प्रश्नसूचक निगाहों से उसकी तरफ देखा। उस अजनबी ने कहा, तुम मतलब आप सौम्या है ना? हाँ तो, लेकिन क्या चाहिए? देखिए ये टाइम बहुत बिजी वाला है, हम चंदा वगैरह नहीं देते, जल्दी बताइए। मैं कीरतपुर से आया हूँ। सौम्या एकदम स्तब्ध रह गई। बुद्ध बनी कई क्षण उस अजनबी को देखती रह गई। फिर कुछ कदम पीछे हटके आंगतुक के लिए सोफे की तरफ इशारा किया। वो लगातार आंगतुक की तरफ आश्चर्य से देख रही थी, फिर अपने पति को बुलाने भीतर चली गई। कीरतपुर वो गांव था जहां सौम्या ने जन्म लिया था। बस उसने नाम भर सुना था इस गांव का, और इस गांव का कभी वो गई नहीं। कारण ये था कि उसके नाना जी 2 साल की ही उम्र में उसे कीरतपुर से अपने साथ ननिहाल ले आए थे, और सौम्या ने बड़े होते अपने गांव और अपने पिता के संबंध में जो कुछ सुना था, उसके बाद उसके मन में अपने गांव के प्रति एक दहशत सी, एक नफरत सी और एक प्रतिष्ठा सी उत्पन्न हो गई थी। उसने तो अपने पिता की कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। उसकी कल्पनाओं में उसका पिता एक क्रूर हत्यारा था। पिता के रूप में एक दानव की काल्पनिक शक्ल बचपन से ही उसके मस्तिष्क में स्थापित कर दी गई थी। तुम्हारी अबला और ममतामयी माँ का हत्यारा है वो शराब पीता है, उसके अनेक औरतों से रिश्ते हैं। वो तुम्हारी माँ से नफरत करता था और तुमसे भी। अगर तुम्हें हम बचा के नहीं लाते, क्या पता वो तुम्हें भी मार डालता। सौम्या ने तो अपने गांव का नाम भी आज बरसों के बाद सुना था, किंतु ना जाने क्यों अचानक से अपने पैतृक गांव का नाम सुनकर उसके हृदय की धड़कन बढ़ गई। उत्सुकता और जिज्ञासा ने वैचारिक द्वंद उत्पन्न कर दिया। कैसे निर्मोही होंगे उसके जन्मदाता? क्या उन्हें अपनी प्रथम संतान की कभी याद भी नहीं आई होगी? क्या वो वास्तव में मेरी तरह मुझसे भी नफरत करते होंगे, मेरी माँ से भी नफरत करते होंगे? नाना तो कहते थे कि तू वहां होती तो वो नीच आदमी तुम्हें भी मार देता। बचपन से अपनी औलादों को दुलारते पिताओं को देखकर एक खालीपन का सदैव अनुभव किया था सौम्या ने, किंतु उसका पिता तो इंसान नहीं दानव था, उसकी माँ का हत्यारा। तभी सौम्या ने अपने पति के साथ ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। आंगतुक के सामने एक गिलास पानी रख के सामने सोफे पर बैठते हुए उसके पति ने शहरों के बढ़ते अपराधों को देखते हुए शक की निगाह डाल के प्रश्न किया, जी बताइए, आपका शुभ नाम क्या है और किस लिए यहाँ पे आना हुआ? जी मेरा नाम चंदर है और मैं इनके पिता सुकेश बचपन से अच्छे दोस्त रहे थे। आखिरी समय में और ठिठक गए और लंबी सांस ली, जैसे शब्द गले में ही अटक गए हों। एक घूंट पानी पिया, फिर सहज हुए, तब बोलना शुरू किया। आखिरी समय में मैं उसके साथ में था। उसने रोते हुए अपनी अंतिम इच्छा मुझे बताई थी, और उसकी एक ही अंतिम इच्छा थी कि उसने मुझसे कहा कि वो मेरी बेटी को बेटी को देखने की इच्छा थी। वो बेटी को खोज के लाने की बात कहते थे। जैसे भी हो, उसका तर्पण उसकी बेटी के हाथ हो, बस यही उसने मुझसे मांगा था, और मुझसे कहा था कि वादा कर मुझसे कि ऐसा तू कर पाएगा। ये बात सुन के सौम्या चहक जाती है और बोलती है, क्या उनका देहांत हो गया? क्या उनकी कोई गृहस्थी नहीं है? कौन कौन है उनके घर में? गृहस्थी? कैसी गृहस्थी? इस दुनिया में उसके जितना अकेला आदमी मैंने कभी नहीं देखा। उस दुनिया में सिर्फ मैं ही था उसका दोस्त, उसके अलावा कोई नहीं था। और वो जब भी भावुक होता, जार जार कर रोता, बस एक ही बात कहता कि मैं रेणुका का हत्यारा हूँ मेरे दोस्त। इस दुनिया में मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, पर उसके सिवा किसी और की अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर आंगतुंग ने एक विराम के बाद सौम्या से मुखातिब होकर कहा, तुम मेरे दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करोगी ना बेटा? हमारे यहाँ बेटी के घर का कुछ भी खाने की परंपरा नहीं है। मेरी ट्रेन है, मुझे तो जाना होगा। और वो उठकर चले गए। सौम्या गांव पहुंची। वहां एक लखोरी ईंटों का बना हुआ पुराना घर था। एक छोटे से आंगन के 3 तरफ के बने हुए कमरे थे। एक कोने में खुली रसोई में लकड़ी का चूल्हा आज भी अधजली लकड़ियों और राख से भरा हुआ था। आंगन की दीवारें धुएं की चिकट से काली हो गई थी। कमरों में ताले लगे थे। आंगन ऐसे ही आंगतुक ने कहा, आंगन बेटा। तब तक उसने याचनात्मक स्वर में कहा, और उसकी आंखें नम हो गई थी। कुछ पल तो सन्नाटा ही छा गया। सौम्या के पति की ओर सौम्या ने देखा। उसके पति भी भावुक हो गए थे। उन्होंने इस बात की स्वीकृति दे दी कि सौम्या ही उनका पिता का तर्पण करे। सौम्या उस व्यक्ति को तो जानती नहीं थी, इसलिए उनका नाम लेके गलती से बोली, और फिर बोली, चाचा जी सॉरी। फिर उसने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता वगैरह। सौम्या वहां पे पहुंच जाती है। हवन कुंड बना के हवन और तर्पण की व्यवस्था की गई थी। गांव की औरतें जिज्ञासा और स्नेह से सौम्या की अवभगत भी कर रही थी। 2 घंटे में यज्ञ समाप्त हो गया और पिता के मित्र चंद्र
और उनकी पत्नी घर की चाबियां सौम्या को सौंपकर वापस चले गए। तर्पण आदि का काम निपटाने के बाद सौम्या के मन में एक अंतर्द्वंद चल रहा था कि मकान को खोलें या बिना खोले ही लौट जाए इस घर से, इस गांव से। क्या उसका भावनात्मक लगाव है? परंतु एक जिज्ञासा तो थी। आखिर इस घर में उसकी माँ की यादें बसी हुई थी। काश कि माँ की कोई निशानी, कोई महक ना जाने कौन से कोने में छुपी हो। आखिर उसने भी तो इसी घर में जन्म लिया था। बचपन की बात तो और थी। तब लगता था किताब में बने दानों के फोटो जैसा कोई खून से सने नुकीले दांतों वाला इंसान होगा उसका पिता। परंतु अब तो बचपना नहीं है। इंसान अच्छा और बुरा दोनों ही हो सकता है, मगर दानों? एक कमरे को छोड़ के सभी कमरे बिल्कुल ही खाली थे। या खेती का सामान या अनाज भरा हुआ था उन कमरों में। सामने के कमरे में व्यवस्थित रूप से एक दीवान पड़ा था, जिस पर एक साफ चादर भी बिछी हुई थी। उसके एक तरफ लोहे की अलमारी और दूसरी तरफ लकड़ी का बड़ा सा संदूक रखा था। संदूक पर ताला लगा था। सौम्या ने चाबी के गुच्छे से एक चाबी लगाई और उत्सुकतावश संदूक खोल दिया। उसके ऊपर एक फटी सी पुरानी सी मैली डायरी मिल गई। उस कोने में एक धातु का डब्बा था। उस डब्बे को खोलकर देखा तो उसमें एक पीतल की खूबसूरत सिंदूर की डब्बी, मंगलसूत्र, सोने के हाथ कंगन, कीमती तगड़ी और कई अन्य गहने भी भरे हुए थे। एक पुराने जमाने की पैसे रखने की थैली भी थी और उसमें कई लाख रुपए बेतरतीबी से ठूसे हुए थे। बाकी की बक्सा नारी वस्त्रों से लबरेज था, साड़ी, लहंगा, कमीज। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ी। ये क्या? एक 3 साल की बच्ची की फ्रॉक, फिर एक और फ्रॉक, फिर उससे बड़ी होती कुछ और कपड़े, फिर एक और फ्रॉक, फिर किसी बालिका के पहनने के अनेक वस्त्र निरंतर उससे बड़े होते। भिन्न भिन्न आकार, उम्र के कपड़े, सलवार कुर्ते, खूबसूरत दुपट्टा। आखिर ये सब क्या रहस्य है? मेरे मात्र हंता बाबुल के गृहलोक में उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ चली तो आई, पर क्या उनके प्रति मेरी नफरत खत्म हो गई? आखिर उन्हीं के कारण तो मैंने अपना पूरा जीवन मातृहीन, पितृविहीन व्यतीत किया है। आंगन के कोने में धूप का एक टुकड़ा सर्दी के इस मौसम में जीवनदायिनी उष्मा का संचार कर रहा था। वहीं कोने में पड़ा मूढ़ा डालकर बैठ गई और डायरी के पन्ने पलटने शुरू हो गए। मेरी प्यारी सोनपरी, आज तुम्हारा 3रा जन्मदिन है। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर फ्रॉक लेकर आया हूँ। मेरी बुलबुल, जब तुम इसे देखोगी तो खुशी से चहक उठोगी। मैंने तुमसे तुम्हारे माता पिता दोनों छीन लिए ना मेरी बच्ची। तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारा अभागा बाप तुमसे कितना प्यार करता है। सौम्या ने पन्ने पलटने शुरू किए। दूसरा पन्ना खोला। मैं तुम्हारी जितना हिम्मती नहीं हूँ रेणुका। कायर हूँ, डरपोक इंसान हूँ। मरने से डर लगता है, मगर तुम्हारे बिना इस जीवन में कोई मतलब नहीं है। अनेक बार सोचा कि नहर में कूद जाऊं, जहर खा के मर जाऊं, पर जीवन मात्र के प्रति जो आकर्षण है वो मुझे मरने नहीं देता। शायद नियति ने मेरे लिए यही दंड लिखा है, मेरे पाप का दंड। मैं तिल तिल करके रोज मरता रहूं, ताकि अगला जन्म सच हृदय से मैं तुमसे मिल पाऊं। मिलोगे ना मुझसे? मेरे गुनाह की छाया अपने हृदय से पोंछ कर। तीसरा पन्ना पलटने पे, तुम तो कहती थी भगवान ने तुम्हें मेरे लिए और तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है, तो तुमने मेरे इस शुष्क जीवन को, रंगहीन जीवन को अनेक रंगों से भर दिया था। तुम तो भगवान से ही दुआ करती थी कि हर जन्म में हम साथ रहें। फिर क्यों इतनी छोटी सी बात पे? पृष्ठ में नीले स्याही से लिखे शब्द आंसुओं से धुल गए थे। उसने अगला पन्ना पलटा। प्रिय रेणुका, तुम्हारे घर वालों ने मुझे जेल में डलवा दिया। पता नहीं मुझ पर क्या क्या आरोप लगाए गए, पर मुझे तो मेरे अपराध की सज़ा मिलनी ही चाहिए थी आखिर। मगर उसने हमारे प्यार की निशानी, हमारी सोनपरी को भी मुझसे छीन लिया। अपनी गुड़िया को सीने से लगा के रोना चाहता हूँ, ताकि दिल की सारी मैल धुलकर दिल उज्जवल हो जाए। अपना सर्वस्व उसके सामने निछावर कर देना चाहता हूँ। प्रायश्चित वश इस दुनिया को त्याग देना चाहता हूँ। आज हमारी सोनपरी का जन्मदिन है। मैं उसके लिए बाजार से सुंदर कपड़े लाया हूँ, खिलौने भी लाया हूँ। और सुनो, मैंने खीर भी बनाई है अपने हाथों से। तुम्हें बहुत पसंद थी ना, मगर मैं तो खाऊंगा नहीं। तुम्हारे जाने के बाद जीवन में कोई भी उत्सव नहीं मना सकता, ये तो मैंने निश्चय किया है, क्योंकि मेरे जीवन का उत्सव तो तुम थी रेणुका। अगला पन्ना पलटने पे, सुनो रेणुका, आज मुझे तुमसे झगड़ा करना है। कितना उल्लास, सुगंध, सौंदर्य भरा हुआ था हमारे जीवन में। हमारा घर आंगन खुशियों से भरा था, सब कुछ। पर तुम्हें पता है, मेरे सारे दोस्त मेरी इस खुशियों से रस करते थे। फिर क्यों एक छोटी सी बात पे तुमने इतना बड़ा निर्णय ले डाला और हमारी छोटी सी ही बगिया जला डाली। जहाँ प्यार का अतिरेक होता है, वहाँ एक शंका तो होती है, एक डर होता है
कि कहीं कोई हमारे उपवन में सेंध तो नहीं लगा देगा। आज तुम्हारे सामने अपना मन खोल कर रख देना चाहता हूँ। काश कि तुम्हारे रहते मैं कर पाता। मेरे जीवन में तुम्हारे आने के बाद अनेक बार ऐसा लगता जैसे कोई सपना तो नहीं। तुम्हारी जैसी अति सुंदरी, मुझसे ज़्यादा शिक्षित भी थी और बड़े घर से आई थी, मृदुभाषी थी, अनेक कला अलंकारों से अलंकृत थी। ऐसी लड़की मेरे जीवन में कैसे आ सकती है? आखिर क्यों? तुम जैसे सुंदर सुगंधित पुष्प को नियति ने मेरे आंगन में रोप दिया और शायद यहीं से मेरे मन में एक विष वृक्ष ने जन्म ले लिया। कहीं से एक शंका और एक शक का अंकुर उत्पन्न हुआ होगा कि कोई कर्कश स्वर मेरा सतरंगी सपना तोड़ तो नहीं देगा, कोई झंझावत मेरे उपवन को उजाड़ तो नहीं देगा। तब क्या पता था मुझे कि मेरे ही भीतर से निकली एक चिंगारी हमारी दुनिया को रात भर जाग जाग कर सोचता हूँ कि तुम जितनी कोमलांगी थी उतना ही संवेदनशील हृदय तुम्हारा था। मैं ये क्यों नहीं पहचान पाया? उस दिन जब मैं खेत से लौटा तो गांव की सबसे बदनाम महिला के साथ एक पुरुष को घर के अंदर से निकलते देखा। यह दृश्य प्रासाण की तरह मेरे हृदय में पनप रहे विष वृक्ष को जागृत कर गया और वो एक सर्प की तरह विषैला फन फैलाकर मौत का तांडव करने लग जाएगा। क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है। मैं बाहर से ही एक शूल सा हृदय लेकर खेत में ही लौट गया। घंटों तुम्हारी चरित्रहीनता की नीच कल्पना करता क्रोध की अग्नि में जलता रहा और खाट पे करवटें बदलता रहा। अंधेरा हो चला था। तुम मुझे ढूंढती हुई खेत पे आई। मैं आंख बंद किए गुस्से से घुल रहा था कि अचानक तुम्हारी उपस्थिति ने आग में घी हुए काम कर दिया और बेहताशा मेरे मुख से निकल गया। उल्टा दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बस यही गुनाह था मेरा और तुमने घर आकर आनन फानन में अपनी जिंदा चिता सजा ली। मैं सोचता हूँ मेरे इन विषैले शब्दों से एक पवित्र हृदय नारी को कितना आघात लगा होगा जो उसने अपनी जीवन समाप्ति का ही निर्णय ले लिया। लेकिन तुमने तुमने हमारी दूधमयी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा। एक पल में ही सारी दुनिया उजाड़ दी। एक बार तुम मुझसे कह देती कि घर में हमारी गुड़िया को देखने डॉक्टर आया था। रेणुका, पूरी दुनिया की निगाहों में तुम्हारे घर वालों के लिए और अपनी छोटी सी सोनपरी के लिए ही नहीं, मैं खुद की ही दृष्टि में भी अपराधी बन गया हूँ। जो व्यक्ति नारी के अतुल्य प्रेम को, उसकी भावनाओं की संवेदनशीलता और उसकी पवित्रता को ना पहचान पाए, उससे बड़ा गुनाहगार कौन होगा इस दुनिया में भला? इसी के लिए अपनी लाडली से नजरें मिलाने का भी हिम्मत नहीं कर सकता। अब पता नहीं क्या सोचती होगी अपने पिता के बारे में। मेरी माँ का हत्यारा एक दानव, एक सजा याफ्ता मुजरिम है वो। एक बार जीवन में बस उसे देखने की इच्छा है, पर शायद उसे देखना मेरे भाग्य में नहीं है। उसकी आंखों में अपने प्रति घृणा देखने से पहले ही इस दुनिया से आंखें मूंद लेना चाहता हूँ। सौम्या ने अगला पन्ना पलटा। मेरी प्यारी सोनपरी, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। ये तुम्हारा अभागा बाग तुम्हारी दुनिया उजाड़ने का अपराधी है। मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ, पर उसे देने से भी डरता हूँ कहीं मेरे दुर्भाग्य की काली परछाई तुम्हारे जीवन के उजालों के लिए अभिशाप न बन जाए। हो सके तो अपने इस अभागे पिता को क्षमा कर देना। बस एक ही प्रार्थना है मेरी सोनपरी कि इस घर की संपत्ति और ज़मीन को ठुकराना मत। उस पर तुम्हारे सिवा किसी का अधिकार नहीं है, अन्यथा कभी भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। सौम्या ने खुली डायरी से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उठकर बिस्तर पर लेटकर जिस पे उसके पिता सोते थे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसके पिता के गोद से विमुक्त रही जिंदगी तृप्त हो उठी है। उसके पिता उसे दुलार कर रहे हैं। आप लोगों को हमारी ये भावनात्मक कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।